आपके अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मादा जनन तंत्र, पार्ट नंबर 2 क्लास 10th और वीडियो नंबर 4। तो सबसे पहले हम मादा जनन तंत्र का नामांकित बनाते हैं और इसको किस प्रकार से बनाते हैं तो आपको वो पहले हम दिखाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें कि एक एम की रचना करें। एम इस टाइप से आप एक एम बनाएं, ठीक है। और एम बनाने के बाद आप इसके नीचे इसको डबल लेयर करें इस टाइप से, और ये आई का भाग कुछ चौड़ा रखें। इसके बाद इसको पूरा आपको मिलाना नहीं है। इस शेप में जो क्रिया आपने यहाँ करी है उसी प्रकार से अपन यहाँ भी लेते हैं, और ये आगे का मुंह इस टाइप से आपको चौड़ा रखना है। इसके बाद इन दोनों को मिलाना नहीं है और आप वी, जैसे होता है ना वी फॉर वायलिन, उस शेप में आपको वी का निर्माण करना है इस प्रकार से। और इन वी को आपको नीचे से जोड़ना नहीं है, इनके बीच में थोड़ी सी दूरी रखनी है। फिर आपको क्या करना है कि इसको दोनों को समांतर एक रेखाएं खींचनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक अर्धवृत्ताकार शेप में दोनों ओर घुमाने इस टाइप से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि इस वी के जो साइड में है थोड़ा सा इनको मोटा करते हुए आगे की ओर चलना है और इस अर्धवृत्ताकार भाग को इस टाइप से आपको मिला देना है। जो क्रिया आपने यहाँ पे करी है वही क्रिया अपन यहाँ करते हैं इस शेप में। ये देखिए इस शेप में अपन ने, और इस अर्धाकार वृत्त को यहाँ पर अपन मिला देते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या करना है कि ऊपर से इस वाले भाग को थोड़ा सा गोल लेते हुए यहाँ घुमाना है। यहाँ पर ये दोनों जो नलियाँ हैं, यानी कि एम का शेप बनाया था अपन ने, यहाँ पर आपको बादाम का शेप बनाना है इस टाइप से, और इसको एक नली के रूप में इससे मिला देना है। जो क्रिया अपन ने यहाँ पे कही है वही क्रिया अपन यहाँ करते हैं। यहाँ भी एक बादाम का शेप बनाते हैं इस टाइप से, और एक नली के रूप में इससे मिला देते हैं, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नीचे की ओर। एक अर्धवृत्ताकार सर्किल अपन यहाँ बनाएंगे यहाँ पर, और एक अर्धाकार वृत्त अपन यहाँ बनाएंगे, और इसको डबल लाइन में इस टाइप से अपन कर देते हैं, और यही क्रिया अपन इस ओर दोहराते हैं। और अपन क्या करते हैं यहाँ पर हल्का सा इस टाइप से कर देते हैं, और एक यहीं पे अपन यहाँ पे इस टाइप से इसको लाइनें खींच देते हैं, और ये आपका एक मादा जनन तंत्र का चित्र बन जाता है। अब इसको नामांकित करते हैं, और हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला भाग है ये अंडाशय है। अंडाशय दो होते हैं, एक बाईं और एक दाईं ओर, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका एक अंडाशय, राइट। इसके बाद अपन चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पर अपन ने एक गोल सर्किल बनाया जिसको अपन अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु। और ये जो नलियाँ हैं इनको बोलते हैं अपन अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। इसके बाद आगे की ओर आते हैं। ये जो भाग है इसको बोलते हैं अपन गर्भाशय। ये भाग होता है आपका गर्भाशय। ये जो सकड़ा भाग है इसको बोलते हैं ग्रीवा, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा।
ये बोला जाता है गर्भाशय ग्रीवा, और ये कहलाता है आपका योनि। ये इस मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाना है तो आप इस टाइप से इसको पेन के द्वारा इस टाइप से कर सकते हैं, जिससे आपका चित्र और भी सुंदर लगेगा। ये देखो, मैंने भी इस टाइप से लेयर करा, आप भी इस टाइप से कर सकते हैं। अब अपन क्या है कि इस चित्र को बनाने के बाद इसके प्रत्येक भाग का वर्णन करते हैं। यहाँ पर हल्के से स्पॉट्स देते हैं, ये अंडे होते हैं। इनका वर्णन जब करेंगे, जब आपको पूरा इसको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला भाग होता है इसमें अंडाणु, सॉरी, सबसे पहला भाग जो भाग है इसका अंडाशय। ये अंडाशय जो है ये एक जोड़ी होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, और ये उदर गुहा में पाए जाते हैं। यानी कि इनकी जो स्थिति होती है ये होती है आपके उदर गुहा के अंदर। और इस अंडाशय का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अंडों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अंडों का निर्माण करना। जब लड़की का जन्म होता है उस समय बहुत सारे अंडे इस अंडाशय में पाए जाते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं। लेकिन जब यौवन अवस्था आती है तो उस समय इनमें से एक एक अंडा परिपक्व होता है हर महीने में, ठीक है। इसके बाद अंडाशय का एक मुख्य जो कार्य है, किसका कार्य? अंडाशय का मुख्य कार्य एक और है, वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करना। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करना होता है। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं प्रकट। किस हार्मोन के द्वारा? एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। अब आते हैं अपन जो इसका जो सेकंड भाग है, जिसको बोलते हैं अपन अंडवाहिनी। ये देखो मैंने यहाँ दिखाया है, ये आपका है एक अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो है ये एक कुंडली नुमा रचना होती है। ये 2 होती हैं, एक बाईं और एक दाईं ओर। और इसका जो आगे का भाग है, ये वाला भाग, दोनों होते हैं सेम। ये आगे का भाग कीप नुमा होता है। किसके नुमा? कीप नुमा होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है अंडों को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी कि खींचना, और अंडों को अंडाशय से यानी कि गर्भाशय की ओर ले जाने का कार्य इस अंडवाहिनी का होता है। यानी कि दोनों ओर होती हैं, लेकिन ये हर महीने एक ये वाला अंडाशय के द्वारा आता है, और अगले महीने इस अंडाशय से एक अंडा कहाँ पे आता है? गर्भाशय में आता है। दूसरा कार्य क्या होता है इस अंडवाहिनी का? दूसरा कार्य होता है कि निषेचन की क्रिया। कौन सी क्रिया? निषेचन की क्रिया भी अंडवाहिनी में होती है। क्योंकि जब भी कोई शुक्राणु, जैसे कि ये शुक्राणु है, और जब शुक्राणु मैथुन क्रिया होती है, उस समय ये शुक्राणु इस योनि में होता हुआ ग्रीवा के द्वारा जब ऊपर की ओर आता है, तो जब ये अंडवाहिनी में अंडे में जब इसका क्रिया होती है, जब इनका संयोग होता है, तो यहाँ पे क्रिया होती है आपकी निषेचन की। तो निषेचन की क्रिया भी आपके अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। इसके बाद दोनों का निषेचन की क्रिया के बाद जो युग्मनज बनता है वो कहाँ में आएगा? आपका गर्भाशय में आता है। और ये दोनों ओर की जो अंडवाहिनियाँ हैं वो आपके खुलती हैं कहाँ पे आकर के? गर्भाशय में आकर। ये आपका हो गया आपका सेकंड भाग। जो तीसरा भाग है वो है आपका गर्भाशय। ये जो थर्ड भाग है आपका क्या है? गर्भाशय है। इसका आकार नाशपाती के समान होता है। काय के समान? नाशपाती समान होता है। और ये एक पेशी अंग है, इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। गर्भाशय का जो ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे का भाग सकड़ा होता है। ये जो गर्भाशय है इसके बहुत सारे कार्य हैं। जो सबसे पहला कार्य है कि जो भ्रूण का विकास होता है, किसका विकास?
भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? आपके होता है गर्भाशय के अंदर, ठीक है। और दूसरा कार्य होता है कि जब भ्रूण का विकास होता है तो इसी के अंदर एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है एक तस्तरीनुमा संरचना बनती है। कौन सी नुमा? तस्तरीनुमा संरचना बनती है, जो कि भ्रूण के विकास में माँ के रुधिर से पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुंचाती है। दूसरा जो कार्य होता है इसका वो ये होता है कि जब भ्रूण का विकास होता है तो उस समय जो उत्सर्जित पदार्थ हैं जो भ्रूण के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, उनका जो निपटान है वो भी प्लेसेंटा के द्वारा होता है, और प्लेसेंटा उनको रुधिर में जाकर के स्थित करता है, जिसके द्वारा वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चौथा जो भाग है वो है आपकी ग्रीवा। ये ग्रीवा यानी कि जो आपका एक स्थान है जहाँ से शुक्राणु अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। इसका जो नेक्स्ट भाग है वो है योनि। योनि जो है ये जो आपका ग्रीवा है उसके आगे का भाग योनि कहते हैं। जो योनि है ये हर स्त्रियों में एक मैथुन कक्ष की भांति कार्य करता है, यानी कि मैथुन की क्रिया इस योनि में होती है। और जो इसका अन्य जो मुख्य कार्य हैं वो ये हैं कि प्रसव के समय, यानी कि जो वो होता है जब शिशु का जन्म होता है, यानी कि किसके समय? प्रसव के समय, तथा उनका जो मासिक चक्र होता है, तो मासिक चक्र के समय भी ये जो योनि है इन दोनों को एक मार्ग प्रशस्त कराती है। यानी कि मासिक स्त्राव होता है तो उस समय, और प्रसव के समय जब शिशु जन्म होता है तो उस समय दोनों के लिए एक रास्ता होता है, जहाँ से कि वो होता है कहाँ के द्वारा? योनि के द्वारा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैंने इसको एक नोट्स के रूप में ये लिखा है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि इसको लाइक करें और शेयर करें, और जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।